जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आप सभी कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि सर सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लाइए, तो आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक। इनका सिलेबस कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस बार बेलाडीला कॉम्प्लेक्स और इसी के साथ में आपके डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स की एक साथ वैकेंसीज आ चुकी है, तो क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकता है, क्या सारी चीजों को हम समझेंगे। जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले से अवगत करा दिया था, और इसी के साथ में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस आपकी पहले से ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले आपके डिटेल सिलेबस के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आपके इस चैनल से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर कहीं पर सेलेक्ट हुए तो वो एक NMDC ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने आपको जो भी कंटेंट आज तक प्रोवाइड कराया है डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आते ही है, और आज हम यहीं पर यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि NMDC का डिटेल सिलेबस क्या कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाना है, सारी चीजों को। तो NMDC का डिटेल सिलेबस समझेंगे हम बेलाडीला आयरन माइन, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में है, जो कि आपका बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स आता है, जिला दंतेवाड़ा आपका यहाँ पर पड़ता है। इसमें होता क्या है कि 50% जो आपका वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का, इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं आपके जीके के होते हैं। क्यों होते हैं और किस लेवल के होते हैं वह तो हम समझेंगे। टेक्निकल पोर्शन कैसा रहता है, मैथ्स और रीजनिंग कैसे रहती है, प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, सारी चीजों को। तो आपको पूरा पेसेस बना के पूरी क्लास को वॉच करना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। आपके काफी यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किया। सबसे ज्यादा डाउट है कि एग्जाम आपके कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्या यहाँ पर आवेदन कौन कौन कर सकता है, एक पोस्ट पे क्या एक ही कैंडिडेट आवेदन करेगा या अलग अलग पोस्ट पे आवेदन कर सकते हो, या एक डिपार्टमेंट जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप बचेली में अप्लाई कर रहे हो तो क्या यहाँ पर 2 पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बेलाडीला में अप्लाई कर रहे हो दोनों में, तो बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स क्या दोनों में आप विभिन्न पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो क्या, इसको भी हम समझेंगे। दूसरे राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ में इस बार हुआ क्या है कि जो आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स और बेलाडीला कॉम्प्लेक्स है, दोनों की वैकेंसी साथ में आ चुकी है। तो काफी कैंडिडेट का डाउट निकल के आ रहा है कि एग्जाम अलग अलग होगा या एक साथ होगा, तो इसको हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। एग्जाम तो आपका अलग अलग होगा, एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। इसी के साथ में हम समझेंगे कि इस बार सिलेबस में क्या क्या बदलाव हो सकता है, यह डाउट क्यों निकल के आ रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सारी चीजें आपको यह पता होती चलेगी। यह आप ही किसी कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए सवाल है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनमें से आपका कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद में CBT एग्जाम है, तो लोकल जीके आएगा या नहीं आएगा, यह भी किसी का डाउट है। लोकल जीके क्यों पूछा जाता है, सबसे बड़ा डाउट आपका आज यह भी दूर कर देंगे। टेक्निकल प्रश्न जो होते हैं आपके, टेक्निकल क्वेश्चन कॉमन होंगे या अलग अलग होंगे, मतलब मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल वाले अगर है तो क्या डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर और मशीनिस्ट इनका एक ही पेपर होगा या अलग अलग होगा, तो इनको भी हम यहाँ पर आज समझेंगे। जीके कहाँ से आता है, कितना आता है, और पिछला पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके डिटेल सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट, जिसमें कि आपके मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जो कि ITI वाले कैंडिडेट रहेंगे, उनका यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फील्ड अटेंडेंट वालों का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 8वीं पास कैंडिडेट, 10वीं पास कैंडिडेट और ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक, जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होने वाला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको जनवरी के आसपास ही बता दिया था कि वैकेंसी लगभग 1000 से 1200 पोस्ट पे आएगी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 995 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, आपकी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी भी आई, और यह आप पहले से जानते होंगे कि काफी कैंडिडेट इसी चैनल से सेलेक्ट होके गए हैं, क्योंकि हम जो आपको चीज प्रोवाइड कराते हैं, आपकी जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं, डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ आपके क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो आपको सारी चीज समझते हुए चलना है वीडियो में पूरे।
आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि आपका OMR एग्जाम पे होगा और जो आपका CBT एग्जाम पे होगा, दोनों का जो आपका सिलेबस यहाँ पर समझते चलिएगा। जो आपकी L1 यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली है फील्ड अटेंडेंट की, इसमें आपको 70 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 30 मार्क का आपको पूछा जाएगा नंबरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब कि मैथ और रीजनिंग। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं, इसी के साथ में जो डिप्लोमा वाले हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक वाले कैंडिडेट है उनके लिए, और जो डिग्री वाली कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। मतलब अगर आपका ट्रेड फीटर है तो आपको फीटर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क के। और अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने हेम मैकेनिक पे अप्लाई किया हुआ है या हेम ऑपरेटर पे अप्लाई किया हुआ है, तो आपको आपके मैकेनिकल इंजीनियर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ चेंजेस होने वाला है, आगे हम समझेंगे। जनरल अवेयरनेस का आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ्स और रीजनिंग सेम आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर चेंजेस क्या क्या होता है, वह सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। सभी लोगों को पेशेंस बना के पूरी क्लास यहाँ पर देखना है। हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं आपका जो सिलेबस है इसको 4 पोर्शन में। 4 पोर्शन में कैसे, वह भी हम देखेंगे। जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है उनका यहाँ पर हम 3 पोर्शन में सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, दूसरा आपका मैथ्स रहेगा, तीसरा आपका रीजनिंग रहेगा। जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले कैंडिडेट है, हेम ऑपरेटर वाले कैंडिडेट है और हेम मैकेनिक वाले कैंडिडेट है, या जितनी भी अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट है, चाहे वह बेल्लारी वाले हो या दंतेवाड़ा वाले, उनका सिलेबस यहाँ पर हम 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो कि आपका जनरल अवेयरनेस, इसके साथ में आपके टेक्निकल क्वेश्चन जो कि आपको ट्रेड थ्योरी से पूछा जाना है, इसी के साथ में आपके मैथ्स के क्वेश्चन और इसी के साथ में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। इस टाइप का आपको 4 पोर्शन में यहाँ पर इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि यही से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले आपका जनरल अवेयरनेस, जिसका वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि जीके आपको कहाँ से कितना और कैसे पूछा जाता है। अगर जीके की बात करें तो सभी को यहाँ पर, अगर फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो 70 क्वेश्चन आपको जीके के ही आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। और जो अदर पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनको 50 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के ही आएंगे। आपकी जो 2018 में वैकेंसी रिलीज हुई थी, 2021 में वैकेंसी रिलीज हुई थी, आपकी प्रीवाइज ईयर की क्लासेस आदि डली हुई है, प्रीवाइज ईयर का क्वेश्चन पेपर आदि डला हुआ है, आप देख पाओगे वहां पर भी। और वैसे भी जो कैंडिडेट 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी क्लासेस आदि अवेलेबल है, वह भी आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सबसे पहले हम जीके के पोर्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें आपको पूछा जाता है लोकल जीके। 2018 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ जीके के पूछ लिए गए थे और 1-2 क्वेश्चन आपका जो इंडिया लेवल का भी था। यह बात कर रहे हैं हम दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के, हम बेल्लारी वाले की भी बात आगे करेंगे। और 2021 की जो आपकी वैकेंसी थी इसमें टोटल क्वेश्चन आपको जो जनरल अवेयरनेस का था वह लोकल जीके के ही आए थे। तो लोकल जीके का मतलब यहाँ पर इतना लोकल जीके पूछ लिया जाता है कि रेलवे स्टेशन से नजदीकी पेट्रोल पंप की दूरी कितनी है। यह क्यों पूछा जाता है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपको लोकल जीके कहाँ से पूछा जाना है। तो देखिए अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो आपको जीके क्वेश्चन है उसके लिए आपको पढ़ना होगा दंतेवाड़ा का लोकल जीके, इसी के साथ साथ बस्तर संभाग का लोकल जीके, और दंतेवाड़ा में कौन क्या है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कुछ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ पर दंतेवाड़ा जो बस्तर संभाग है जिसी के अंतर्गत आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें कि आपका कई प्रकार के आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर बोली जाती है गोंडी भाषा और हल्बी भाषा। तो स्थानीय भाषा आप इसको कह सकते हो या गोंडी भाषा और हल्बी भाषा संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो आदिवासी समाज का रहन सहन कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी, उनका खान पान कैसा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले बार यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। जिले के सभी गांव व सभी तहसील, उनकी जानकारी, उनकी दूरियां, उनके प्रख्यात स्थान, वहां पर अगर कुछ विशेष हुआ है तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। दंतेवाड़ा व बस्तर संभाग के सभी दार्शनिक स्थल हो गए, सभी मेन पॉइंट हो गए, सभी चौक चौराहे हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। दंतेवाड़ा व बस्तर संभाग के सभी दार्शनिक स्थल, इसका मतलब क्या है, कोई झरना हो,
वन उद्यान हो, नदियां हो, मंदिर हो या और भी कोई प्रख्यात स्थान हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। बस्तर संभाग का इतिहास और इससे महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपका दंतेवाड़ा जिले आता है कि कब दंतेवाड़ा जिले की स्थापना हुई थी, यहाँ पर पहले जो शासक थे वह कैसे थे और उनके द्वारा कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया, यह सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे जैसे आपकी क्लासेस हो जाएगी। हालांकि इसकी क्लासेस आपकी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर देख सकते हो। अभी 15-20 दिन से आपकी क्लासेस बंद थी, जो कि अब आपकी वैकेंसी आ गई तो फिर से हम कंटिन्यूस को करा देंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। बस्तर संभाग का इतिहास व महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। और दंतेवाड़ा व बस्तर संभाग के प्रमुख आंदोलन और इसी के साथ में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन, प्रमुख राजनीतिक नेताओं का आवागमन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो यह आपको पढ़ना होगा ही। जिले व संभाग की सभी नदियां, मंदिर, बाजार, बाजार का मतलब यहाँ पर आप समझते चलिएगा कि कौन सा बाजार, साप्ताहिक बाजार कहाँ लगता है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतने आपको लोकल जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी कितनी है, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान है, आपको यह देखना होगा, पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जी के आपको सब कुछ देखना होगा। ज्यादा नहीं, फिर भी इस बार कंफर्म है कि 2-4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ का ओवरऑल अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हो गया, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हो गया, दार्शनिक स्थल हो गए और इसी के साथ में जो राष्ट्रीय पुरस्कार आदि दिए जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको एक नजर देखते हुए चलना है। दंतेवाड़ा के जितने भी पड़ोसी जिले हैं, मैं इवन ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपको बेसिक जानकारी दंतेवाड़ा के आसपास के सभी जिलों की, मतलब कि पूरे बस्तर संभाग की होनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दंतेवाड़ा से गीदम की दूरी कितनी है, दंतेवाड़ा से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कितने दूरी पर पड़ता है, दंतेवाड़ा के दाहिने ओर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस लेवल के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा जिला कब बना, कैसे इसका अस्तित्व हुआ, यह सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। और इसी के साथ साथ हो जाए तो एक नजर संपूर्ण स्टैटिक जीके के आपको देना है, क्योंकि यहाँ से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इतना कवर अप करा दिया तो डेफिनेटली पूरे श्योरिटी के साथ में आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो 50 क्वेश्चन पूछे जाना है टेक्निकल वाले कैंडिडेट को और जो 70 क्वेश्चन पूछे जाना है फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट को, यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। पूरा सिलेबस आपका यही का यही होता है। अब यह आपको कहाँ से मिलेगा तो उसको भी एक बार आप यहाँ पे ब्रीफ में देख लीजिएगा। हमने आपका लगभग 4 से 5 महीने पहले से मैंने आपको बताया था, तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। आपका कंप्लीट कोर्स हमने करवा के रखा है, चाहे आप ITI वाले कैंडिडेट हो, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो या फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो जो कि 8वीं पास या 10वीं पास रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी सारी ई बुक है, यह आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा और इनका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसी वीडियो के, या अदर आपकी जो भी क्लासेस हैं उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो हर इसके फ्रंट पेज पे दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्लीट कोर्स ई बुक रहने वाली है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हो तो इलेक्ट्रीशियन की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर कॉमन होता है या अलग अलग होता है, तो फिटर और मशीनिस्ट वालों का कॉमन पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक वालों का एक ही पेपर होता है। वेल्डर वालों का यहाँ पर एक ही पेपर होता है। जो आपके कैंडिडेट रहने वाले हैं NMDC में हेम मैकेनिक और हेम ऑपरेटर के, तो यहाँ पर भी आपका अप्रॉक्स सिलेबस लगभग एक ही होता है। थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से आपको अलग यहाँ पर यातायात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ आपका कंप्लीट कोर्स ई बुक है, जो भी कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए उनको यहाँ पर पता होना चाहिए और जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर मैं बताते चल रहा हूँ। इसमें आपका सब कुछ कवर अप किया गया है, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या आपका टेक्निकल पोर्शन हो। आपका जितना भी टेक्निकल है सब कुछ यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको कंप्लीट लोकल जीके, गोंडी भाषा, हल्बी भाषा से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बनते हैं वह भी देखने को मिल जाएगा। पूरे बस्तर संभाग, पूरे दंतेवाड़ा का लोकल जीके मिल जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग जो होता है आपके पूरे सेलेक्टेड टॉपिक, जिस लेवल का NMDC पूछता है उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पिछले वर्षों पे आधारित भारत व छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। बस्तर और बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो यह सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ पर मिलेगा। लेने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हुए हैं हमारे चैनल से तो NMDC में ही हुए।
अगर आपकी पहचान में कोई भी हो तो आप कोई भी कोर्स लेने से पहले आप पहले पता कर लीजिए, अगर आपको श्योरिटी हो तो उसी के बाद लीजिएगा। तो यह मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखने वाले आपको मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो आपको मैथ्स पूरी पढ़ना है, वैसे तो आपको टेक्निकल भी पूरा पढ़ना है और रीजनिंग भी पूरी पढ़नी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूँ कि जहां जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो आपका मिक्सचर वाला चैप्टर होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाव और धारा से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ, या जो बेसिक एग्जाम्पल है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ आपका हो गया। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो होता है यहाँ पर परसेंटेज और एवरेज, मतलब कि प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया, औसत वाला चैप्टर हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीजगणित से उससे क्वेश्चन नहीं आते, लगभग आप मान के चलो अगर आ भी गया तो एक आध आ जाएगा, और इससे इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी संख्या प्रणाली, मतलब आपका नंबर सिस्टम जो है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपल एंट्रेंस और कंपाउंड एंट्रेंस, मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 वर्ष से अधिक के ब्याज वाले आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। इसी के बाद में अगर हम बात करें अनुपात और समानुपात, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो संख्या और श्रृंखला हो गया, यह आपका चैप्टर, यहाँ से भी आपको नंबर सीरीज आदि से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, और डेफिनेटली आपको यह पढ़ना ही होगा, तभी यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन अगर फिर भी हम देखें कि रीजनिंग के मुख्य वह टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो वह कौन कौन से हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। शब्दों का तार्किक क्रम एवं अनुक्रम, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते ही है। वर्णमाला परीक्षण, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते ही है। अंकगणित तर्क, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, इन क्वेश्चन का जो लेवल होता है इजी होता है, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते, तो आप समझ से चलिएगा कि मैथ्स रीजनिंग आपकी टफ नहीं आती। इसके बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा संबंधित क्वेश्चन आपको बनते हैं। और अगर हम बात करें तो घड़ियां, मतलब कि क्लॉक से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वह आपके बनते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ पर आप कथन और तर्क कह सकते हो, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने आपको बताया रीजनिंग का। अब हम अगर आगे बात करें, जो आपका टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है, और जो अदर कैंडिडेट है जैसे कि डिप्लोमा कैंडिडेट है, इनका जो टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। तो देखिए, मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले जितने भी कैंडिडेट है, आपको अपने अपने ट्रेड की ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट फीटर और मशीनिस्ट वाले हैं उनका कॉमन पेपर आता है, मैंने आपको बताया था, तो आपको वहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और यहाँ ज्यादा डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका इसरो हो गया या डीआरडीओ हो गया, जो इतने टफ क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर नहीं पूछे जाते। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो सीएनसी से कोई मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया, केपर टर्टलेट से आ गया, तो ऐसा नहीं होता कि इतने एकदम डीप तक क्वेश्चन पूछे। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो बेसिकली आपको अगर बेसिक भी आपका कवर अप है तो आप टेक्निकल में अच्छा खासा यहाँ पर कवर अप कर लोगे। अब ऐसा ही वेल्डर वाले कैंडिडेट को, और मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट को भी रहेगा। हेम ऑपरेटर में और हेम मैकेनिक में आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस होने वाले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेक्निकल पोर्शन है जिसमें कि 30 क्वेश्चन आते हैं, यह तो आपको आएगी ही आएगी, लेकिन यह 30 और आपका जो 50 क्वेश्चन है जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का है, जो जीके का क्वेश्चन है, इसमें आपको लोकल जीके के साथ साथ मोटर वाहन अधिनियम व इसकी धाराएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाना है। यातायात सुरक्षा और यातायात सुरक्षा चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। ड्राइविंग संबंधित सावधानियां क्या क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है। ड्राइविंग संबंधित सावधानियों के साथ साथ अगर हम बात करें तो वाहन सुरक्षा और वाहनों का रखरखाव, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाना है। तो यह टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह भी आपको देखते हुए चलना है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जितने डाउट है मैं वहाँ पे आपको कवर अप करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। देखिए दोस्तों,
जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं आपको डेफिनेटली फैक्टेड चीजें ही बताता हूँ जो आपके काम की हो। इसके अलावा मैं आपके लिए वैसी क्लासेस या वैसी वीडियो कभी भी लेकर नहीं आता हूँ। तो अगर एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम आपका कहाँ पर और कब कैंडिडेट होने वाला है, कब आपका एग्जाम जो है हो सकता है, तो लगभग आप मान के चलिएगा सभी कैंडिडेट यहाँ पर सुन लीजिएगा कि आपका एग्जाम पिछली बार बहुत डिले हो चुका था। उसका रीजन एक था कि तब लॉकडाउन वाला टाइम था जब दंतेवाड़ा का एग्जाम हुआ और थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो गया था लोकल का। लेकिन इस बार आपका एग्जाम अप्रॉक्स मान के चलो तो 2 से आपको 2.5 महीने मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला। लगभग 2 महीने आप मान के चलो, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जिसमें 1 महीना तो आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने को और उसके बाद में लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ये मैं अपनी पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ और अभी तक मैंने जितना भी एनएमडीसी के बारे में आपको जानकारी दी है, हर चीजें मेरी सही निकलते आ रही है। क्यों आ रही है वह भी आपको पता होगा कि 2021 से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, एनएमडीसी के बारे में आज तक कोई भी बात मेरी गलत नहीं हुई है। आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया था। दूसरे राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं क्या, तो हाँ, दूसरे राज्य वाले भी आवेदन कर सकते हैं। डोनीमलाई और बेलाडीला का एग्जाम अलग अलग होगा या एक ही होगा, तो इस बात को समझिएगा। जो आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स है इसका एग्जाम अलग होगा, इसका जो सिलेबस है जीके आदि का वह अलग होगा। और जो बेलाडीला है मतलब कि बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स है, इनका सेम एग्जाम होगा, मतलब सेम सिलेबस इनका रहने वाला। एग्जाम की डेट अलग अलग हो सकती है आपके पोस्ट वाइज और आपके जो कैंडिडेट है उसके वाइज, मतलब अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेट में भी एग्जाम आपके होंगे। अब इस बार सीबीटी एग्जाम है तो क्या लोकल जीके आएगा या नहीं आएगा। कोई कह रहा था कि टीसीएस एग्जाम कराएगी तो लोकल जीके आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको श्योरिटी के साथ बता दे रहा हूं कि आपको लोकल जीके आना ही है, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो चाहे आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो। लेकिन इस बार आपको थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का जीके भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, कई लोग फिर कमेंट करेंगे कि ऐसा तो होता ही नहीं, पिछली बार तो पूरा लोकल जीके आया था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे ही। लोकल जीके क्यों पूछा जाता है, तो आप इस टाइप से समझिए इसको, यह एक प्रकार का आरक्षण है जो एनएमडीसी ने अपने बाहुल्य में अपने क्षेत्र में दिया हुआ है। यहाँ पर एनएमडीसी में कोई भी वैकेंसीज ऐसी नहीं निकल के आती है कि जिनकी जमीनें गई हो या जिनके खेत घर आदि मकान एनएमडीसी के क्षेत्र में आए हो और वह गए हो, तो उनके लिए कुछ अलग से आरक्षण हो। यहाँ पर एक आरक्षण बेसिकली मिल जाता है ताकि यहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता मिल सके, इसीलिए यहाँ पर लोकल जीके पूछा जाता है। अब इसके साथ में अगर हम बात करें कि टेक्निकल प्रश्न कॉमन होंगे तो अलग, तो मैंने आपको बता दिया कि फीटर वालों का और मशीनिस्ट वालों का एक ही पेपर होगा, वेल्डर वालों का एक पेपर होगा जो अलग होगा, और डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक वालों का एक पेपर होगा। वैसे ही हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक वालों का एक ही पेपर होगा और फील्ड अटेंडेंट वालों का एक पेपर होगा। यह सारी चीजें भी आप समझ गए। जी के कहाँ से आता है तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपकी क्लासेस भी अभी कंटिन्यू करा दूंगा। पिछला पेपर हमने डिस्कस कराया है, आप द सरकारी जॉब चैनल पर जाइएगा, एनएमडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे तो एज इट इज सेम क्वेश्चन पेपर जो आपका पिछला था वह भी मिलेगा। इसके साथ में हमने मॉडल पेपर डाला था, आपको वह भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बेसिकली मैं बताना चाहूँ कि अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको मैंने जैसा जैसा बताया यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यह सब कहाँ मिलेगा तो वह भी मैंने आपको बता दिया कि आपका कंप्लीट कोर्स है। देखिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका कंप्लीट कोर्स है, मींस आपका सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन कुछ बनेंगे, तो हम आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, उसी बीच में हम उसको भी यहाँ पर कवर अप करा देंगे। तो आपका यह कंप्लीट कोर्स है, यह मार्च 2025 तक अपडेटेड है। अप्रैल और मई से रिलेटेड ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो छत्तीसगढ़ का स्टैटिक करंट अफेयर आदि वो तो हम वैसे भी पढ़ने वाले थे ही। तो यह आपका कंप्लीट कोर्स है सभी का। और डेफिनेटली आपको मैं फिर श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी काफी कैंडिडेट हमारे चैनल से सेलेक्ट हुए। काफी नहीं, मैं अगर आपको बोलूं तो 90% कैंडिडेट यही से आप पढ़े हुए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो 1-2 अंक से रह गए या स्किल टेस्ट में बाहर हो गए, पीएडी टेस्ट में बाहर हो गए। तो उनके लिए भी एक बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। यह आपकी ई बुक है, यह आपकी ई बुक फॉर्म में आएगी, पीडीएफ फॉर्म में आएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और यह डायरेक्टली आपके ईमेल पे आती है। जो भी ईमेल आप मेंशन करते हो उसी ईमेल पे 4 से 5 मिनट में आपके यहाँ ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, आप जो भी डाउनलोड करोगे डायरेक्टली आपके ईमेल पे आएगी आपके पेमेंट होने के बाद में। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स से रिलेटेड या अदर कोई, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ कि कॉल कोई मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के कॉल का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं सभी के यहाँ पर कमेंट और मैसेज आदि देखते रहता हूँ। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे हम आपकी क्लासेस में मिलने वाले हैं, आपकी क्लासेस भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ आपकी क्लासेस आदि की जो भी पीडीएफ आदि रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यह मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से बता दिया हो। आशा है आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। डिटेल में हमने सारे सिलेबस को भी समझ लिया, कौन कौन को किसको किसको कैसा कैसा पढ़ना है वह भी हमने यहाँ पर समझ लिया, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वह भी हमने समझ लिया, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे, जितने भी आपके सवाल थे वह भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अगर आपका अदर कोई भी सवाल हो तो हम अगली क्लास में उसको लाइव करेंगे, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, आपके वह भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो सभी लोग जुट जाइए अपनी तैयारी में। जैसा पिछली बार एकदम पूरे तन मन धन से तैयारी की थी, इस बार भी आपको एकदम पूरे तन मन धन से तैयारी करना है। और जिसके मन में डाउट होगा कि एग्जाम को टाइम है, पढ़ाई में डिले कर रहा है, तो वह पहले ही यहाँ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी पूरे तल्लीनता के साथ लगे हुए ताकि उनको सिलेक्शन लेना ही हो। तो सभी लोग लग जाइए, आपकी क्लासेस आदि अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चाहे आप बेल्लारी वाले कैंडिडेट हो चाहे आप दंतेवाड़ा वाला कैंडिडेट हो। आगे मैं बेल्लारी से रिलेटेड भी सिलेबस के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, और आपका बेल्लारी का कोर्स क्यों अपलोड नहीं किया वेबसाइट पे, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि वहां पे कुछ अपडेटेड आया है, नया कुछ चेंजेस होने वाला है और कुछ चेंजेस हुए हैं क्वेश्चन, तो वो जैसे ही आपके अपडेट हो जाते हम वह भी आपका प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो वह कैंडिडेट भी जुड़े रहेगा। बाकी लोकल जी के वहां पे भी ऐसा ही पूछा जाता है जैसा कि मैंने आपको दंतेवाड़ा का बताया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट वीडियो में बने हुए सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी भी आपकी क्लासेज आदि की पीडीएफ है वह भी आपको प्रोवाइड वहां पर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।